हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग प्रो में। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया 116 ऑन लीजेस कब और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। Let's have a quick introduction to India's 116. India's 116 was notified by MCA on 30th March 2019 and it was made applicable from 1st April 2019. It is converged with IFRS 16 and it has replaced India's 17. India's 116 लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, ये आने से पहले India's 17 था और 1 अप्रैल 2019 से India's 116 एप्लीकेबल हो गया है और India's 17 रिडंडेंट हो गया। India's 116 के अंदर क्या नई चीज आई है, क्या नया ट्रीटमेंट है, ये समझने के लिए जरूरी है कि हम AS19 को रिकॉल करें। AS19 के अंदर क्या ट्रीटमेंट होता था। हमें पता है कि लीजेस दो तरह की होती हैं, एक ऑपरेटिंग लीज, दूसरी फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज के अंदर जब भी लेसी पेमेंट करता था तो वो लीज रेंटल एक्सपेंसेस को डेबिट करता था और बैंक को क्रेडिट करता था, क्योंकि वो लीज रेंटल को एज ए एक्सपेंस ट्रीट करता था। कॉरस्पॉन्डिंगली लेसर जो भी लीज रेंटल रिसीव होता है उसको इनकम की तरफ बुक करता था बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल इनकम। अब फाइनेंस लीज के अंदर क्या ट्रीटमेंट होता था। फाइनेंस लीज के अंदर लेसी एसेट को रिकॉग्नाइज करता था, लीज होल्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज ऑब्लिगेशन। सपोज करो लीज 5 इयर्स के लिए है, तो जो भी लीज रेंटल्स पे होने हैं ओवर द 5 इयर्स उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। ये लीज होल्ड एसेट जो भी लेसी बुक करता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और लीज ऑब्लिगेशन के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द पीरियड जैसे जैसे लीज पेमेंट्स होंगी उसके साथ सेट ऑफ होता जाएगा। लेसर क्या ट्रीटमेंट करता है, लेसर को एसेट डी रिकॉग्नाइज करनी होगी तो वो लीज रिसीवेबल्स को डेबिट करेगा और एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर देगा। सेम ट्रीटमेंट एज डिस्कस्ड अबव वाज प्रोवाइडेड बाय इंडिया 17 और IAS 17, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। इंडिया 17 और AS 19 दोनों में सेम ही ट्रीटमेंट था। What was the need to bring India's 116? India's 116 की जरूरत क्यों पड़ी? We have understood that in case of operating leases, asset and liability is not recognized in balance sheet. Only lease rentals are shown in statement of profit and loss. Operating lease के केस में कोई भी asset और कोई भी liability recognize नहीं की जाती है, बट अगर फाइनेंस लीज हो तो asset भी recognize की जाती है और लीज liability भी रिकॉर्ड की जाती है। तो इसका मतलब जो लीज्ड asset है वो ऑफ बैलेंस शीट आइटम हो गई इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज एंड नॉट इन केस ऑफ फाइनेंस लीज। Let's understand need of Indias with the help of below example. Mr. A wants to purchase a machine for rupees 10 lakhs. Now he has three options. Option 1, he can pay for rupees 10 lakh immediately for buying the machine. In this case, he will recognize the machine in his balance sheet as non-current asset. इस केस में asset balance sheet item बन जाएगी. Option 2, he can raise a loan for rupees 10 lakhs for buying the machine. Now he will recognize the machine in his balance sheet as non-current asset. On the other hand, loan will be recognized in liability side as non-current liability. Balance sheet में एक तरफ asset non-current asset में आ जाएगी मशीन और लोन liability साइड में non-current liability शो हो जाएगा। इस केस में भी जो मशीन हमने परचेज करी है वो बैलेंस शीट आइटम है, वो ऑफ बैलेंस शीट आइटम नहीं है। ऑप्शन 3, he can take the machine on operating lease. अब operating lease के केस में क्या होगा? In this case, he will charge lease rentals to P&L. Neither the machine nor loan liability will be shown as balance sheet. अगर ऑपरेटिंग लीज के ऊपर एसेट लेता है मिस्टर ए तो ये एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम बन जाएगा। ओनली जो लीज रेंटल्स जा रहे हैं हर महीने या हर साल जो भी पीरियड डिसाइड हुआ है सिर्फ वो ही प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होंगे, ना तो कोई मशीन और ना ही कोई लीज लाइबिलिटी और लोन लाइबिलिटी विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। India's 116 is the new lease accounting standard which replaces the previous India's 17. The new standard aims to overcome the major loophole in India's 17, which is off balance sheet operating leases. In case of operating leases, only lease rentals are shown in profit and loss and no asset or liability is recognized. India's 116 introduces
ए सिंगल लेसी अकाउंटिंग मॉडल, लेसी के लिए एक सिंगल अकाउंटिंग मॉडल रहेगा, and requires a lessee to recognize assets and liabilities for all leases except where recognition exemption is granted। मतलब चाहे फाइनेंस लीज हो, ऑपरेटिंग लीज हो, इंडिया 116 कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता, लेसी के लिए सिंगल अकाउंटिंग मॉडल रहेगा और हर केस में किसी भी टाइप की लीज हो, लेसी को असेट और लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। Therefore, in India's 116, there is no difference in operating lease and finance lease from point of view of lessee। In all type of leases, right of use asset is booked। जो asset लेसी लेके आता है उसको यूज करने का राइट लेसी को मिलता है, तो राइट ऑफ यूज एसेट बुक होगी एंड लीज ऑब्लिगेशन इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड। और जो भी फ्यूचर लीज पेमेंट्स होनी है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके लीज ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज की जाएगी बाय लेसी, hence eliminating the off balance sheet operating leases and bringing the asset on balance sheet। Rent expenses will be replaced by depreciation of ROU asset। जो लीज रेंटल पे किए जाने हैं by lessee, these lease rentals will be replaced by one depreciation on ROU asset and interest on lease liability। जो लीज लाइबिलिटी बुक की उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उससे इन दोनों का समेशन लीज रेंटल के बराबर हो जाएगा। Lease rentals will shift from operating activities to finance activities in cash flow statement। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या चेंज आएगा? अभी तक लीज रेंटल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ रहे थे, लेकिन अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएंगे। There is no substantial change in accounting for lesser, only disclosures have been enhanced। lesser के लिए कोई चेंज नहीं है, ये इंडियस 116 में जो चेंजेस आ रहे हैं वो लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेसर के लिए कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या करना पड़ा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड 840 इन यूएसए, इट वाज रिप्लेस्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड 842। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, इट वाज रिप्लेस्ड बाय IFRS 16 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। जो IAS 17 था वो 1 जनवरी 2019 से IFRS 16 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। एंड इंडिया 17 जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है, इट वाज रिप्लेस्ड बाय इंडियस 116 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। जब भी IFRS में कोई चेंजेस होते हैं तो इंडियस में भी कोरस्पॉन्डिंगली चेंजेस करने पड़ते हैं। IFRS 16 आया 1 जनवरी 2019 से, तो इंडियस 116 भी एप्लीकेबल करना पड़ा, यहाँ पे कन्वर्ज करना पड़ा एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। IGAP के अंदर क्या है? Accounting Standard 19, it is still applicable under IGAP। Highly impacted industries कौन कौन सी हैं? एयरलाइंस। एयरलाइंस क्या करती हैं? एयरक्राफ्ट लीज पे लेती हैं और लीज रेंटल्स पे करती जाती हैं। इंडिया 116 के इंट्रोडक्शन से पहले ये एयरक्राफ्ट कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आए, बट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया 116 एयरक्राफ्ट को बैलेंस शीट्स में लाना मैंडेटरी हो गया है। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? टेलीकम्युनिकेशन टावर्स लेती हैं, बड़े बड़े टावर्स वो लीज पे लेती हैं, बट अभी तक वो बैलेंस शीट में नहीं आ रहे थे। अब इंडिया 116 के आने से मेजर एसेट्स जो है उनकी बैलेंस शीट में आने लग गई हैं। ऑयल एंड गैस कंपनीज ये क्या करती हैं? ऑयल रिग्स लेती हैं लीज पे, अब इनको ये भी बैलेंस शीट पे लानी पड़ेगी, तो दिस इज ऑल्सो मेजर अमाउंट। रिटेलर्स बड़े बड़े वेयर हाउस लेते हैं रिटेलर्स, इन वेयर हाउसेस को लीज पे लेते हैं, अभी तक ये बैलेंस शीट में नहीं आ रहे थे, बट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ 116 these are also brought in balance sheet। IT इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? बिग डेटा सेंटर्स लेती हैं ऑन लीज, these are also now on balance sheet।